अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज नियाजी और आज की इस वीडियो में हम एटीएम मशीन की फंक्शनैलिटी बनाएंगे टाइप स्क्रिप्ट और इंक्वायरर को यूज़ करते हुए। तो चलें शुरू करते हैं। अब भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एटीएम मशीन किस तरह से दिखने वाली है। मैं यहाँ लिखता हूँ नोड एप डॉट जेएस। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले 2 सेकंड तक ये एनिमेशन चली। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर उसने मुझसे मांगा कि एंटर योर आईडी, अपनी आईडी इंटर करें। मैं यहाँ दे देता हूँ शहबाज 1 शहबाज 222। ठीक है, अब कह रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ 1234। अब कह रहा है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। मैं कहूंगा करंट अकाउंट। अब कह रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन की टाइप क्या होगी, क्या है, फास्ट कैश है या कैश विड्रॉल है। मैं कहता हूँ फास्ट कैश है। तो यहाँ पर अब मैं कहता हूँ 10,000। तो यहाँ देखिए मैंने फास्ट कैश किया 10,000, तो मेरे पास मैसेज आया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज। अब क्या हुआ, इसने मुझे रिमेनिंग बैलेंस भी बता दिया कि आपका रिमेनिंग बैलेंस ये है। अब क्या कह रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो। ठीक है, यस या नो में जवाब दो। मैंने कहा हाँ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ यस। तो ये देखिए इसने दोबारा कहा कि एंटर योर आईडी, तो मैं दोबारा आईडी दे देता हूँ कोई भी। मैंने आईडी दे दिया। अब कहा पासवर्ड, इस दफा पासवर्ड में दूंगा स्ट्रिंग में, मैं दे देता हूँ शहबाज। तो क्या मैसेज आया, इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ये पासवर्ड हमेशा नंबर में होता है, आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर ही देना है। ऊपर अप एरो वाली की, तो वहां से मेरे पास आ गया कि इंटर योर पासवर्ड। अब मैं पासवर्ड यहाँ नंबर में देता हूँ। अब फिर नीचे आया, इस दफा मैं करता हूँ सेविंग अकाउंट और कैश विड्रॉल, यहाँ मैं करता हूँ 1,000। तो यहाँ पर मेरा रिमेनिंग बैलेंस क्या है, 644456। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा जी कंटिन्यू करना है। फिर मैंने आईडी दी यहाँ पर, ठीक है, पासवर्ड भी दिया। अब मैं कैश विड्रॉ में आके अमाउंट ज्यादा लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या आया, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, आपके पास आपका इतना बैलेंस नहीं है। तो हमको जिस तरह से एटीएम मशीन बनाएंगे, तो चलें अपने वीएस कोड पर चलते हैं। मैं यहाँ अपने वीएस कोड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाऊंगा और नोट पैकेज और पैकेज डॉट जेसन की भी यहाँ फाइल बनाऊंगा, टीएससी माइनस माइनस इनिट। तो ये मेरे पास बन जाएगी टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फाइल। ये देखें क्रिएटेड अ न्यू टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन। ठीक है, और अब मुझे एक और फाइल बनानी है पैकेज डॉट जेसन। तो उसकी कमांड होती है npm init माइनस y। तो अब मेरे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ कह रहा है हाँ क्रिएट हो गई। अब देखें मेरे पास यहाँ 2 फाइलें क्रिएट हो गई। टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन में मैं टारगेट को जो है से लेटेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ कर दूंगा ES 2022 और यहाँ पर नीचे आकर मैं मोड ये जो मॉड्यूल है इसे भी मैं कर दूंगा नोड नेक्स्ट, और मोड रिजोल्यूशन को भी अनकमेंट करके मैं इसे भी कर दूंगा नोड नेक्स्ट। और फिर मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आकर यहाँ पर मेन के नीचे एक ऐड करूंगा टाइप। टाइप में ऐड करके इसे कर दूंगा मॉड्यूल। तो ये मेरे पास चेंजेस हो गई। मैंने क्या चेंजेस की, टीएस कॉन्फ़िग में टारगेट को चेंज किया, लेटेस्ट कर दिया, और फिर मॉड्यूल को मैंने नोड नेक्स्ट कर दिया, और मॉड्यूल रिजोल्यूशन को भी मैंने अनकमेंट करके इसे नोड नेक्स्ट कर दिया। और फिर क्या किया, पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल ऐड कर दी। तो अब ये तो हमारी होगी भाई वीएस कोड में कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन क्या इंस्टॉल करना है, हमने सबसे पहले जो इंस्टॉल करना है वो है इंक्वायरर। ठीक है, मैं आता हूँ npm पर और यहाँ से इंक्वायरर को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, इंक्वायरर को मैं यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास पहले ही फाइल आ गई इंक्वायरर की। तो यहाँ से मैं इंक्वायरर की कमांड कॉपी करूंगा और अपने वीएस कोड में जाकर यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इंक्वायरर इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका इंटरनेट होगा, इसकी स्पीड हो इतनी ज़्यादा ये जल्दी इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो मेरा इंटरनेट यहाँ पर नॉर्मल है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब हम इंक्वायरर के बाद हमने दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है चौक। ठीक है, चौक को भी हमने इंस्टॉल करना है। तो मैं चौक सीधे सिंपल लिखता हूँ और मेरे पास यहाँ पर मैं सर्च पे टैप करता हूँ तो मेरे पास है ना कि पहली फाइल आ गई चौक की।
मैं इसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली चौक यूज होता है कलरिंग के लिए, ठीक है। जिस तरह आपने देखा ना मेरे पास इंटर योर आइडिया या ब्लू कलर में है, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट होता है ना उनको कलर देने के लिए हमारे पास यूज होता है चौक। मैं इसे भी यहाँ से कॉपी कर दूँ करके यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। और अब मुझे जो तीसरी चीज की नीड है वो है चौक एनिमेशन। चौक चौक एनिमेशन, ठीक है। आप सिंपल लिखें इनक्वायरर पे चौक एनिमेशन, तो ये देखें आपके पास चौक एनिमेशन आ गई। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसे भी अपने CMD में पेस्ट करके इसे इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये 3 पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो गए। कौन कौन से इंस्टॉल हुए, मैं VS कोड में पैकेज.json में देख लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास सबसे पहले हुआ चौक, फिर हुआ इंक्वायरर, अब थर्ड जो है वो है चौक एनिमेशन। तो वो भी हो जाए एक दफ़ा। तो ये देखें मेरे पास चौक एनिमेशन भी इंस्टॉल हो गई। ये तो हो गई हमारी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। अब भाई जो जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे उन्हें इंपोर्ट भी तो करना है। तो हमने पहले कौन से पैकेज इंस्टॉल किए थे, इंपोर्ट इंक्वायरर। जैसे इंक्वायरर आया मैंने उस पर टैप किया तो मेरे पास यहाँ पर इंक्वायरर इंपोर्ट हो गया। अब दूसरा क्या इंपोर्ट करना है, दूसरा हमने पैकेज इंस्टॉल किया था कौन सा, चौक का। तो अब मैं चौक को भी इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा इंपोर्ट चौक। तो यानी कि चौक लिखा, मेरे पास पहली सजेशन आ गई। जब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। अब तीसरा पैकेज क्या है, तीसरा कौन सा पैकेज, इंक्वायरर भी हो गया, चौक भी हो गया। तीसरा पैकेज है चौक एनिमेशन। मैं क्या करता हूँ, मैं चौक एनिमेशन को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। चौक एनिमेशन फ्रॉम, देखिए चौक एनिमेशन आ गई मेरे पास। तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। लेकिन क्या, यहाँ पर तो चौक एनिमेशन मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर है देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल और मॉड्यूल चौक एनिमेशन। भाई मुझे इसकी मॉड्यूल फाइल नहीं मिल रही। तो क्या करें आप, यहाँ देखिए ट्राई, ट्राई क्या ट्राई करें, ये कमांड आप कॉपी करके पेस्ट ये इंस्टॉल करें। तो मैं इसी कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड में आकर इसे यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये देखिए अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो गई और अब मेरे पास ये एरर भी यहाँ से चला गया। तो भाई ये तो हो गई हमारे पास इंपोर्ट, हमने जो फाइल इंस्टॉल की थी इंपोर्ट। अब चलते हैं अपने कोड पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी एक एनिमेशन चलाऊंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ वेलकम के नाम से। और ये एक फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट फर्स्ट एनिमेशन, लेट फर्स्ट एनिमेशन। और उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर चौक एनिमेशन। जैसी डॉट लगाऊंगा ना मेरे पास बहुत सारी एनिमेशन आ गई। अब ये अलग अलग एनिमेशन है। तो मैं सिंपल यहाँ पर करता हूँ, फिलहाल ग्लिच कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसमें मैं कर दूंगा लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस फंक्शन को जब मैं यहाँ रन करूंगा, वेलकम के फंक्शन को, ठीक है, अब जैसे मैं इसे यहाँ रन करूंगा आप देखें मेरे पास, वैसे TSC-W भी कर देता हूँ, TSC- वॉचिंग करूंगा तो ये मेरे पास बार बार टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ TSC-W की, अब डायरेक्ट मैं node.js की कमांड चलाऊंगा। तो करता हूँ node app.js। तो ये देखें ग्लिच हो रहा है मेरे पास वर्ड, ठीक है। अब ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मुसलसल चल रहा है। अब मुझे इसे रोकना भी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, आपको एक अच्छा नहीं लग रहा एनिमेशन, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्लिच को चेंज कर दूंगा यहाँ पर इससे केरो की से, और इसे मैं अब यहाँ पर चलाता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये एनिमेशन चल रही है। अब ये मुसलसल चल रही है, अब ये बंद नहीं हो रही। अब मुझे इसको, मुझे क्या करना है, एक लिमिट बतानी है कि भाई मेरी एनिमेशन 2 सेकंड तक चले उसके बाद बंद हो जाए, 3 सेकंड तक चले उसके बाद बंद हो जाए, 4 सेकंड तक चले उसके बाद बंद हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना दूंगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट स्लीप, और यहाँ पर इज इक्वल भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और उसमें मैं रिटर्न कर दूंगा एक प्रॉमिस। मैं एक प्रॉमिस इसे रिटर्न कर दूंगा। मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा ऐसे एक प्रॉमिस, प्रॉमिस एक कॉल बैक लेता है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन भी दे देता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक सेट टाइम आउट बता दूंगा कि भाई सेट टाइम आउट हो कितना, तो ये फंक्शन है मेरा 2 सेकंड बाद चले। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ आता हूँ इसी फंक्शन के अंदर। ये तो मैंने एक फंक्शन बना दिया स्लीप का, अब इसे रन कहाँ करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फंक्शन के नीचे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा अवेट, ये वेट करे किसका, स्लीप। लेकिन ये अवेट तो एरर दे रहा है। ये सिंपल, आप क्या करें, फंक्शन को एसिंक बना दें। एसिंक बनाया तो ये एरर आपके पास चला जाएगा। अब क्या होगा, अब आपके पास ये लाइन चलेगी। ये लाइन चलेगी कब तक, ये लाइन चलेगी 2 सेकंड तक। 2 सेकंड बाद आपके पास ये फंक्शन चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप कर दें एनिमेशन को स्टॉप, फर्स्ट एनिमेशन डॉट स्टॉप। तो ये फंक्शन आपके पास हो जाएगा स्टॉप। मैं से भी यहाँ वेट कर देता हूँ, भाई ये भी वेट करें। ठीक है। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये लाइन चलेगी। ये लाइन क्या हो रही थी, देखें मुसलसल चल रही है, रुक रही नहीं है बिल्कुल। ये एनिमेशन मेरी चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 सेकंड बाद मेरी एनिमेशन रुक जाए। तो क्या हो, 2 सेकंड बाद मेरी एनिमेशन रुक जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एनिमेशन को, यहाँ मैंने एनिमेशन लगाई लेट्स गेट स्टार्टेड की। फिर मैंने यहाँ कर दिया भाई ये स्लीप का फंक्शन चले। स्लीप का फंक्शन कब चले, ये जो स्लीप का फंक्शन है ये 2 सेकंड बाद ये सेट टाइम आउट लेगा 2 सेकंड, 2000 मिली सेकंड, यानी 2000 मिली सेकंड मतलब 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड का यहाँ पर 2 सेकंड बाद ये फंक्शन चलेगा। 2 सेकंड बाद जैसे ही फिर ये क्या करे, एनिमेशन को स्टॉप कर दे। ठीक है। अब अगर मैं चलाऊं, कंट्रोल सी करके इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं चलाऊं तो देखिए ये 2 सेकंड तक चलेगा। देखिए 2 सेकंड तक चला, इसके बाद खुद ब खुद बंद हो गया। मैं यहाँ पर एनिमेशन चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ डॉट लगाकर ग्लिच कर दूंगा। अब अगर मैं चलाऊं तो फिर ये देखेंगे 2 सेकंड बाद चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर ग्लिच हटाकर कोई और एनिमेशन लगा देता हूँ, मैं यहाँ कर दूंगा रेनबो। ठीक है। यहाँ मैं कर दूंगा रेनबो, तो क्या होगी 2 सेकंड बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। देखें 2 सेकंड चली, उसके बाद बंद हो गई। मैं दोबारा से समझा दूं मैंने क्या किया। मैंने जब ये एनिमेशन लगाई तो ये मुसलसल चल रही थी, ये बंद नहीं हो रही थी। तो मैं चाह रहा था कि भाई ये एनिमेशन सिर्फ 2 सेकंड तक या 3 सेकंड तक चले। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और यहाँ पर फंक्शन बनाया, उसको प्रॉमिस रिटर्न किया कि भाई ये प्रॉमिस चलेगा 2 सेकंड बाद। ठीक है। जब ये एनिमेशन चली, उसके बाद फिर डायरेक्ट ये लाइन चली, उसके बाद ये वाला फंक्शन चल गया, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है ना टाइप स्क्रिप्ट। तो जब ये लाइन चली तो उसके बाद ये फंक्शन चला। ये फंक्शन कितनी देर चला, 2 सेकंड। जैसे ही 2 सेकंड चला, उसके बाद हमारी फर्स्ट एनिमेशन ये है, ये एनिमेशन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब चलते हैं आगे अपने प्रोजेक्ट पर। मैं इसे थोड़ा सा खूबसूरत कर देता हूँ। मैं यहाँ कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और इसे भी यहाँ से कुछ इस तरह से कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। हाँ ये देखें। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फंक्शनैलिटी पर। और अब हम क्या करते हैं, इंक्वायरर को यहाँ पर यूज करते हैं। भाई एनिमेशन तो मैंने सेट कर दी। मैंने कहा कि भाई मेरे पास, मैंने कहा एनिमेशन में मेरे पास चले लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बाद क्या चले स्लीप। स्लीप का फंक्शन क्या है, स्लीप का फंक्शन एक सेट टाइम आउट ले रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जिसमें वो वेट करेगा 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड का वो वेट करेगा। 2 सेकंड बाद, अब आपके 2 सेकंड का जब ये वेट करेगा, 2 सेकंड बाद आपके पास ये चल जाएगा, फर्स्ट एनिमेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। 2 सेकंड बाद आपकी जो ये एनिमेशन चल रही है, ये वाली, ये 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड क्या है, ये फंक्शन है, क्यों यहाँ पर 2 सेकंड है। ये 2 सेकंड बाद यहाँ पर 2 सेकंड चलेगा, उसके बाद जो है ये यहाँ पर एनिमेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा, यहाँ पर क्या रखूँ, मैं लिखता हूँ मेन पार्ट। ये हमारे उसका एटीएम का एक मेन पार्ट है। ठीक है। तभी मैंने इसका नाम रखा मेन पार्ट। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आंसर्स। आंसर्स को मैं कर दूंगा कि आप अवेट करो किसका, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का। अब इंक्वायरर अवेट एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउ विद इन एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन के साथ अलाउ है, तो फंक्शन से शुरू में आकर मैं यहाँ लिख दूंगा एसिंग, तो एरर चला गया। अब प्रॉम्प्ट,
हमने बहुत सारे प्रॉम्प्ट लेने हैं, इंटर योर यूजर आईडी, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर अकाउंट टाइप, तो बहुत सारे इनपुट हैं। अब बहुत सारे इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट तो नहीं ले रहे, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लगाऊंगा एरे, उसके बाद फिर मैं एक एक ऑब्जेक्ट लूंगा। पहले ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ क्या ले, यूजर आईडी, तो इसका नाम मैंने रखा यूजर आईडी। टाइप क्या है, टाइप में बता दूंगा कि भाई जो टाइप है वो है आपके पास नंबर, नंबर नहीं इनपुट, क्योंकि आईडी तो किस, आईडी में नेम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, तो मैं सिंपल कर दूंगा इनपुट। मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, इंटर योर यूजर आईडी। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ चलाऊं, यहाँ मैं इस मेन पार्ट के फंक्शन को चलाऊं, तो देखिए मेरे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एरर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ मांगा इसने मुझे इंटर योर यूजर आईडी, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं से आईडी दे देता हूँ, मैं देता हूँ शहबाज 2, तो ये मेरे पास आईडी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब आईडी तो आ गई, अब एटीएम के बाद क्या होता है, सबसे पहले वो आपसे मांगता है आपकी आईडी क्या है, आपने आईडी दे दी, फिर वो क्या मांगता है, वो कहता है भाई पासवर्ड, तो मैं इसी को, सॉरी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ कोमा लगाकर यही पेस्ट कर दूंगा। अब नेम की क्या कर दूंगा, यूजर आईडी थी, फिर यूजर पिन, अब टैब क्या होगी, पिन तो हमेशा नंबर में होती है, तो मैं से यहाँ कर दूंगा नंबर। अब इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, इंटर योर पासवर्ड। अब अगर मैं इसे चलाऊं तब ये मुझसे पासवर्ड भी मांगेगा। ठीक है, इंटर योर यूजर आईडी, मैंने कहा शहबाज 333, अब पासवर्ड भी मांगा, मैंने कहा पासवर्ड है 123। ठीक है, आईडी भी मांग दी, पासवर्ड भी मांग लिया इसने। अब आगे क्या है, जब आप यूजर आईडी देते हैं, यूजर पासवर्ड देते हैं, वो आपसे मांगते हैं भाई आपकी जो है अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट टाइप आती है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसे ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कोमा लगाकर सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई अकाउंट टाइप, इसका नाम रख देता हूँ अकाउंट, अकाउंट टाइप। ठीक है, मैं इसके अंदर एक अंडरस्कोर भी दे देता हूँ अकाउंट टाइप, और इसकी टाइप क्या होगी, टाइप भी मैं कर देता हूँ लिस्ट। ठीक है, और मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा, यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगा प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। अब अगर मैसेज चलाऊं, इंटर योर यूजर आईडी, मैं देता हूँ शहबाज, पासवर्ड मैंने कहा 2345। तो अब ये मेरे पास एक एरर आ गया। ठीक है, ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया, हमने टाइप बताई थी लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट तो जो चॉइसेस होती है उसे शो करता है, हमने चॉइस दी नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, चॉइसेस भी दे देता हूँ। मैं यहाँ चॉइसेस दे दूंगा कि भाई लिस्ट में क्या शो हो, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। अब मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं चलाऊं तो मेरे पास एनिमेशन चलेगी 2 सेकंड तक, 2 सेकंड के बाद एंटर योर यूजर आईडी, मैंने कहा दिया शहबाज, पासवर्ड मैंने दे दिया। अब कहा इंटर योर सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, ये देखें अब आ गया, लिस्ट में आया। क्यों लिस्ट में आया, क्योंकि हमने इसकी टाइप ही लिस्ट रखी है, तो तभी ये लिस्ट में आया। तो मैं यहाँ कर देता हूँ करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरे पास बंद हो गया, क्योंकि हमने इससे आगे की लॉजिक नहीं लिखी। अब यहाँ पर एक मसला है, वो मसला क्या है, अब देखें यहाँ एक इशू आ रहा है। अब अगर यहाँ देखें, यहाँ मैं करता हूँ नोट एक डॉट जेएस, तो देखें यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर यूजर आईडी नहीं दूं, इंटर करूं, तो ये मुझे कह रहा है इंटर योर पासवर्ड, मैं पासवर्ड भी नहीं देता तब ये मुझे कह रहा है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। ये क्या चक्कर है, ये तो हमारे पास एक एरर है। तो एक बड़ा मसला बन गया कि भाई अगर यूजर आईडी नहीं दो तो वो यूजर पासवर्ड भी मांग रहा है, पासवर्ड भी नहीं दो तो वो अकाउंट टाइप भी मांग रहा है। हालांकि एटीएम में तो ऐसा नहीं होता, एटीएम में क्या होता है, अगर आप यूजर आईडी देंगे तो आपके पास शो होगा इंटर योर पासवर्ड, अदरवाइज नहीं होगा। यूजर आईडी देना लाजमी है।
आईडी देंगे फिर आप पासवर्ड भी देंगे, तब आपके पास शो होगा इंटर योर अकाउंट टाइप। लेकिन मेरे पास तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे पास अगर आईडी नहीं दूं कह रहे पासवर्ड, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं एटीएम की तरह ही बना दूंगा। मैं यहाँ कहूंगा अगर यूजर आईडी हो तो फिर मेरे पास शो हो यूजर पिन, अदरवाइज शो ना हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं आकर एक हमारे पास इंक्वायरर एक फंक्शन देता है वेन। ठीक है, देखिए वेन एक फंक्शन देता है। वेन हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं बता दूंगा आंसर्स। ठीक है, आंसर्स क्या है, आंसर्स हमारा यही वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट जाके सेव हो रहे हैं। इसके अंदर मैं बता दूंगा भाई रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, आंसर्स के अंदर अगर आपके पास हो यूजर आईडी। अब मैंने ये क्या किया, मैंने यहां पर किया कि भाई अगर अगर आपके पास यूजर आईडी हो, आंसर्स के अंदर यूजर आईडी अगर आपके पास हो, तब आपके पास ये इंटर योर पासवर्ड वाला ऑब्जेक्ट शो हो। अगर मैं यहां पर चलाऊं तो अब देखें, अब अगर मैं यूजर आईडी नहीं दूंगा ना, तो मेरे पास यूजर पासवर्ड वाला मैसेज शो नहीं होगा। मैं नोड एप्रोजेस करता हूं तो देखें, अब पिछली दफा मैंने क्या किया, इंटर योर यूजर आईडी किया, इंटर किया, आईडी नहीं दी, इंटर किया तो मेरे पास पासवर्ड आया। अब जैसे मैं इंटर करता हूं मेरे पास पासवर्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैंने इसे पासवर्ड नहीं दिया ना, मैंने इसे क्या किया, इसने कहा कि यूजर पासवर्ड होगा, आंसर्स के अंदर अगर यूजर आईडी होगी तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट रन करूंगा। मैंने यूजर आईडी ही नहीं दी ना, मैंने यूजर आईडी दी नहीं, एम्प्टी है, मैंने यूजर आईडी दी नहीं, तो इसने क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं चलाया, डायरेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट चला दिया। करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, देखे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, डायरेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट इसने चला दिया। अब यही फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ भी चला दूंगा। ठीक है, यहाँ भी मैं चला दूंगा। अब इस दफा मैं कहूंगा आंसर्स के अंदर क्या होना चाहिए, यूजर पिन होगी तो तब अकाउंट टाइप आना चाहिए, तो मैं यहाँ कर दूंगा यूजर पिन। अब मैंने क्या किया, पिछली दफा क्या हो रहा था, अब देखें अब क्या होगा। अब अगर मैं क्लियर करूँ ना, मैं यहाँ पर इंटर योर यूजर आईडी नहीं देता, एंटर करता हूँ मेरे पास प्रोग्राम ही बंद हो गया, ना यूजर आईडी आया ना अकाउंट टाइप आया। क्यों, देखिए वेन का फंक्शन मैंने लगाया, वेन का फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है, क्या चेक करता है, अगर आपके पास आंसर्स के अंदर यूजर आईडी होगी तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट रन करूंगा, अगर आपके पास आंसर्स के अंदर यूजर आईडी नहीं होगी तो मैं ये रन नहीं करूंगा। तो इसने यही किया, मैंने यहाँ पर यूजर आईडी नहीं दी तो इसने क्या किया, इसने कहा यूजर आईडी नहीं है तो मैं ये ऑब्जेक्ट इस दफा रन नहीं करूंगा, मेरे पास इंटर योर पासवर्ड का मैसेज नहीं आया। अब फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, फिर इसने क्या कहा, इस ऑब्जेक्ट ने कहा, इस मेन के फंक्शन ने कहा अगर आपके पास आंसर्स के अंदर पिन होगी, पासवर्ड होगा, तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट रन करूंगा, अदरवाइज रन नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने पिन भी नहीं दी, जब मैंने पिन नहीं दी तो इसने पासवर्ड का फंक्शन मुझे शो, ये सॉरी, जो मैंने जब इसको आईडी ही नहीं दी, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको आईडी ही नहीं दी, आईडी ही नहीं दी तो इसने क्या किया, पासवर्ड वाला मेरे पास ऑब्जेक्ट शो ही नहीं करवाया। फिर जब पासवर्ड वाला शो नहीं हुआ तो मेरे पास ये भी शो नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी एक वेन का फंक्शन लगा है। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ, चले मैं आईडी दे देता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी पासवर्ड नहीं देता, बंद हो गया, पासवर्ड नहीं दिया बंद हो गया। अब क्या हुआ भाई, इस ऑब्जेक्ट ने कहा अच्छा मुझे यूजर आईडी मिल गई, आपने आंसर्स के अंदर यूजर आईडी है, आपने आईडी दे दी, तो इसने मुझे ये वाला फंक्शन रन करके दे दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट चला दिया, इंटर योर पासवर्ड। मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड नहीं दिया तो ये आया इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट ने चेक किया भाई इसके पास तो पासवर्ड ही नहीं है, वेन ने देखा कि आंसर्स के अंदर पासवर्ड है ही नहीं, यूजर डॉट पिन ये पासवर्ड, पासवर्ड वाले ऑब्जेक्ट का नाम, इसने कहा पासवर्ड नहीं है, जब पासवर्ड नहीं है तो मैं ये नहीं चलाऊंगा, तो इसने मुझे ये नहीं चला के दिया कि सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। ठीक है, तो वेन का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास चेक करता है। ठीक है, हमारे पास चेकिंग करता है, अगर भाई यूजर पिन होगी तो मैं अपना ये वाला ऑब्जेक्ट चलाऊंगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं चलाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने यही किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ तो गया भाई कि क्या हो,
यहाँ पर मैं अब हमारे पास आगे मैं आईडी भी दे देता हूँ, मैं आईडी देता हूँ जीडी, पासवर्ड भी दे देता हूँ। करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, अब अगर करंट अकाउंट हो क्या हो, अगर सेविंग अकाउंट हो हमारे पास तब क्या हो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं बताऊंगा। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ या नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। चलो यहाँ मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ मैं बताऊंगा नेम इसको दे दूंगा। नेम क्या हो, नेम बता दूंगा मैं, ट्रांजेक्शन टाइप बता दूंगा, ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा। और मैंने फिर क्या किया, इसकी टाइप में रख देता हूँ यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, इसकी टाइप भी लिस्ट रख दूंगा, क्यों रखी आपको पता लग जाएगा आगे। और अब यहाँ पर क्या मैसेज हो, यहाँ पर क्या मैसेज हो, सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन, क्या मैसेज हो आपके पास, सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ मैसेज हो सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, और चॉइसेस भी दे देता हूं मैं। चॉइसेस में क्या चॉइस होंगी हमारे पास, फास्ट कैश या कैश विड्रॉल। ठीक है, कैश विड्रॉल। ठीक है, चलाएं, चले भाई चला के चेक कर लेते, चला के नहीं चला। आईडी मैंने दे दी SDF, पासवर्ड मैं कोई रैंडम से दे देता हूँ। अकाउंट टाइप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, मैंने कहा करंट अकाउंट। आया फास्ट कैश या कैश विड्रॉल। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर फास्ट कैश। ठीक है, आगे हमने लॉजिक नहीं बने, दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा यूजर आईडी कोई भी दे दी, पासवर्ड कोई भी दे दिया, अकाउंट टाइप और फास्ट कैश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, अब यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अब मैं, ये तो हो गया अभी फास्ट कैश हो या कैश विड्रॉ। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ कहूंगा नेम, नेम इसका मैं कर देता हूँ अमाउंट, चले अमाउंट रख देता हूँ। इसकी टाइप भी कर दूंगा यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कर देता हूँ, इसकी टाइप भी यहाँ हो गई लिस्ट। चॉइसेस इसमें दे दूंगा मैं क्या, फास्ट कैश में हमारे पास क्या होती है, चॉइसेस होती है ना फास्ट कैश में, 1000, 2000, 5000। तो मैं इसी तरह यहाँ पर कर देता हूँ 1000। ठीक है, 1000, 2000, 5000 और 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है 10,000। तो ये मेरे पास फास्ट कैश में आ जाएगी। और मैसेज क्या प्रिंट हो, मैसेज प्रिंट हो सेलेक्ट योर अमाउंट, सेलेक्ट योर अमाउंट। तो यहाँ मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई सेलेक्ट योर अमाउंट। और अब क्या हो, अब मैं उसे यूजर को, यूजर का बैलेंस भी तो शो कराऊं कि भाई आपका बैलेंस ये है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली ऊपर आकर के यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ। मैं यहाँ कर दूंगा लेट बैलेंस, इसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है, मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कराता हूँ, या मैं कर दूंगा नंबर, यहाँ कर दूंगा 20,000। चले, या 20 नहीं, कोई रैंडम नंबर जनरेट करा देता हूँ। मैं यहाँ कहूंगा मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई करवा दूंगा यहाँ पर मैं 20,000 से। अब ये नंबर मेरे पास किस में आएंगे, इसमें आएंगे मेरे पास, ये नंबर मेरे पास आएंगे पॉइंट्स में। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हमारे पास होता है मैथ डॉट फ्लोर। ये चीज हमने एटीएम के नंबर गेसिंग गेम में काफी डिटेल में देखी थी, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बैलेंस भी आ गया रैंडम सा। अब इस बैलेंस को भी यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर योर अमाउंट, इसे मैं बैक टिक कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगा बैक टिक, इंटर योर अमाउंट
और यहाँ पर मैं एक टैब स्पेस दे दूंगा, योर करंट बैलेंस, योर करंट बैलेंस इज, जो ऊपर वेरिएबल था बैलेंस वो शो करा दिया। चलिए जी देख लेते हैं। ठीक है, आईडी आईडी दे दी, पासवर्ड दे दिया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्ट कैश, कैश विड्रॉल। अब मैं देखे मैंने कैश विड्रॉल किया इसने, तब मुझे वो भाई मेरे जो पैसे थे, जो कैश था मेरा वो मुझे शो करा दिया। मैंने कहा 10,000। ठीक है, योर करंट बैलेंस इज 2000। आपका जो करंट बैलेंस है, योर करंट बैलेंस इज 9515। ठीक है, ये 2000 क्या है, ये 2000 हमारे पास, ये जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया ये 2000 वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इशू है। देखें वो इशू क्या है, वो इशू ये है, मैं आईडी देता हूँ, मैं पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, अब मैं फास्ट कैश करूंगा तब मेरे पास ये शो हो ना कि 5000 10,000, लेकिन मैं जब कैश विड्रॉल, फास्ट कैश क्या होता है, फास्ट कैश वो होता है कि आपके पास कैश शो हो 1000 2000 3000 या 4000 जिस तरह ये है। ठीक है, कैश विड्रॉ क्या होता है, आप खुद इनपुट करते हैं ना मुझे इतना कैश चाहिए, तो जैसे ही मैं कैश विड्रॉ पे करता हूँ ना तब भी मेरे पास ये फास्ट कैश वाला शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो नंबर हैं ये सिर्फ मुझे तब शो हो जब कोई बंदा सेलेक्ट करे फास्ट कैश। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ वीएस कोड में, मैं वीएस कोड में आकर यहाँ पर वही वेन का फंक्शन लगाऊंगा। मैं कहूंगा वेन क्या करो, क्या करो आंसर्स, क्या करो आंसर्स के अंदर रिटर्न, रिटर्न तब करना जब आंसर्स के अंदर ट्रांजैक्शन टाइप जो है अगर वो बराबर बराबर हो जाती है किसके, फास्ट कैश के। मैंने कहा ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन तब चले जब ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो हमारे पास इक्वल हो फास्ट आंसर्स के अंदर, जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो बराबर हो किसके, फास्ट कैश के। अगर मेरे पास कोई यूजर सेलेक्ट करता है फास्ट कैश या कैश विड्रॉ में से सिर्फ फास्ट कैश, तो तब ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो। ठीक है, अब अगर मैं चला के देख लेता हूं, क्लियर करता हूं, तो ये देखें मैं फिलहाल एनिमेशन को बंद कर देता हूं। ठीक है, एनिमेशन को मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूं। ठीक है, इंटर योर यूजर आईडी, रैंडम सी आईडी दे दी, पासवर्ड पासवर्ड दे दिया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अब देखें कैश, फास्ट कैश पर करूंगा तो मेरे पास 1000 2000 5000 या 10,000 शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर देखें मैं यही चीज यहां करता हूं कैश विड्रॉ पे, तो मेरे पास नहीं शो होगा। कैश विड्रॉ पे आऊंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि कैश विड्रॉ की तो हमने लॉजिक ही नहीं लिखी। तो मैंने यहाँ पहले क्या हो रहा था, पहले यही हो रहा था ना कि भाई हम यहाँ पर फास्ट कैश सेलेक्ट करें या कैश विड्रॉ सेलेक्ट करें, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट चल रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पर वेन का फंक्शन लगाकर क्या बताया, मैंने कहा कि भाई ये तब चले ये वाला ऑब्जेक्ट जब जो ट्रांजैक्शन जो टाइप है हमारे पास, ट्रांजैक्शन कौन सी है, ट्रांजैक्शन जो टाइप है हमारे पास वो इक्वल इक्वल हो किसके, फास्ट कैश के, फास्ट कैश के इक्वल हो ट्रांजैक्शन टाइप। ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है इक्वल हो फास्ट कैश के, तब ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास चले। ठीक है, ये हमने इस वेन के फंक्शन को बता दिया। अब अगर कैश विड्रॉ हो तो क्या हो, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर कैश विड्रॉ हो तो क्या हो, तो मैं यहाँ बताऊंगा नेम जो है इसके भी अमाउंट, नेम दोनों के सेम रखेंगे। अगर आपने नेम दोनों के अलग अलग रख दिए ना तो फिर ये एरर देगा। ठीक है, नेम आपने दोनों के सेम रखने, इसके भी अमाउंट है इसके भी अमाउंट है। इसकी टाइप भी मैं कर देता हूँ लिस्ट, लिस्ट नहीं इसकी टाइप होगी हमारे पास, हम इनपुट करेंगे ना तो नंबर होगी, इसकी टाइप होगी नंबर। मैसेज क्या हो, इंटर योर अमाउंट, इसी को कॉपी करता हूं, वो सेलेक्ट योर अकाउंट अमाउंट था, वो सेलेक्ट योर अकाउंट था अमाउंट था, यहाँ पर इंटर योर अमाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप इंटर करेंगे इंटर योर अमाउंट, योर करंट बैलेंस इज, यहाँ पर मैं बैक स्लैश टी और बैक
और /n लगाकर न्यू लाइन पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर मैं एक वेन का फंक्शन भी लगा दूंगा। ये फंक्शन तब चले जब क्या हो, जब जो ट्रांजेक्शन की टाइप है हमारे पास वो, अब यहाँ पर फास्ट कैश थी ना, फास्ट कैश थी तो चॉइसेस आ रही थी। अब अगर ट्रांजेक्शन की टाइप फास्ट कैश नहीं कैश विड्रॉ हो, अगर कैश विड्रॉल हो तो फिर क्या हो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ या इसी वेन के फंक्शन को कॉपी कर दूंगा यहाँ से। ये तब चले ये वाला फंक्शन जब हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप हो कैश विड्रॉल के। कैश विड्रॉ, इसकी स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना वरना एरर आ जाएगा। विद TRAWM विड्रॉल। ठीक है, अगर कैश विड्रॉ हो ट्रांजेक्शन टाइप तो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, ये है। ट्रांजेक्शन टाइप में फास्ट कैश और कैश विड्रॉल। अगर ट्रांजेक्शन टाइप में आपके पास जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो फास्ट कैश हो तो ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो। ट्रांजेक्शन टाइप अगर आपके पास कैश विड्रॉ हो तो ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो। भाई ये तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लॉजिक लगाते हैं। अब बारी आती है लॉजिक की। मैं यहाँ आता हूँ, अब लॉजिक लगाते हैं। अब बारी आती है लॉजिक की। मैं यहाँ कहूंगा इफ क्या, मैंने यहाँ कहा इफ आंसर्स जो है, आंसर्स क्या है, आंसर्स ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट किसमें स्टोर हो रहे हैं, आंसर्स में। मैंने कहा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ना। मैंने कहा ये जो आंसर्स है, आंसर्स के अंदर जो अगर यूजर आईडी भी हो और क्या हो, यूजर आईडी भी हो और अगर यूजर पिन भी हो, यूजर आईडी भी हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजर आईडी भी हो, एंड का ऑपरेटर लगाया। मैंने कहा यूजर आईडी भी हो और यूजर पिन भी हो तो क्या हो, तो फिर आपके पास एक और इफ चले, नेस्टेड इफ, एक और इफ चले। इस इफ में क्या हो, इस इफ में आपका जो बैलेंस है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, आंसर्स डॉट अमाउंट के। आंसर्स डॉट अमाउंट क्या है, आंसर्स डॉट अमाउंट ये है जो अमाउंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आपको जो बैलेंस है ये वाला, अगर ये जो बैलेंस है आपका ये बड़ा हो आपके आपके किससे, अमाउंट से। मिसाल के तौर पर आपका बैलेंस है 50,000, आप इंटर अमाउंट में, आंसर्स डॉट अमाउंट में आप अमाउंट दे रहे हैं 10,000, तो क्या हो रहा है, आप जो इनपुट दे रहे हैं वो बड़ा है या जो आपका बैलेंस है वो ज्यादा है, आपका बैलेंस ज्यादा है क्योंकि आपका बैलेंस है 50,000 और आप अमाउंट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, या 10,000, या आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं 20,000। चले 20,000, तो क्या पड़ा है आपके पास, बैलेंस आपके पास बड़ा है। ठीक है, अगर बैलेंस बड़ा हो या बराबर हो आपके पास आंसर डॉट अमाउंट के, तो आपके पास क्या शो हो, आपके पास शो हो कंसोल डॉट लॉग ट्रांजेक्शन 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 सक्सेसफुली। ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली और यहाँ पर आपका रिमेनिंग बैलेंस भी शो हो जाए, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, यहाँ पर मैं बैलेंस को भी शो करा दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना दूंगा। ठीक है, इसी के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा, लेट रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल कर दूंगा किसके, बैलेंस माइनस किसके, आप जो ऊपर अमाउंट दे रहे हैं, अमाउंट कहाँ दे रहे हैं, आप इनपुट कहाँ कर रहे हैं, आप अकाउंट, आप अपने इनपुट कहाँ दे रहे हैं, आप अमाउंट में दे रहे हैं ना। फास्ट कैश में 10,000, 20,000, 50,000 या 10,000, या अमाउंट आप अपनी मर्जी की दे रहे हैं। तो अगर आपका जो बैलेंस हो, आपका अमाउंट जो है, अमाउंट आंसर्स के अंदर डॉट अमाउंट, ठीक है, ये माइनस हो जाए, बैलेंस से क्या हो जाए, ये बैलेंस है आपका ना, देखिए ये आपका बैलेंस है। बैलेंस क्या है, ये रहा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये बैलेंस है आपका। और आप अपने इनपुट कहाँ दे रहे हैं, मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 आप यहाँ दे रहे हैं ना अमाउंट में। अमाउंट में दोनों के नाम सेम है, मैंने कहा था दोनों के नाम आपने सेम देने होंगे, फास्ट कैश के भी और कैश विड्रॉ के भी। नेम सेम नहीं होंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अमाउंट में आप
सेलेक्ट करना है ना, तो वो क्या होगा, आप जो सेलेक्ट करना है ना पैसे, जो आप पैसे इनपुट कर रहे हैं जो रुपए, तो वो क्या होंगे, वो माइनस होंगे, बैलेंस से माइनस हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ कर दूंगा रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रिमेनिंग बैलेंस। और ट्रांजेक्शन मैनेज ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यूर रिमेनिंग बैलेंस इज, चला के चेक कर लेते हैं, नहीं एल्स की कंडीशन भी लगा लें, फिर हम चला के चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एल्स की कंडीशन भी लगा लेता हूँ, अदरवाइज क्या हो, अगर चले, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने भाई आपके पास बैलेंस है 20,000, आपने इनपुट दे दिया 1 लाख रुपए, तो क्या होगा, इसकी कंडीशन तो नहीं चलेगी ना, तो एल्स की चलेगी। एल्स की कंडीशन में क्या हो, कंसोल डॉट लॉग इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, आपके पास बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पर मैं रिमेनिंग बैलेंस भी आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपका बैलेंस चले नहीं शो करवाते, यहाँ पर चले इनसफिशिएंट बैलेंस का आपके पास मैसेज शो हो, तो चेक कर लेते हैं भाई। इंटर योर यूजर आईडी आया, मैंने आईडी दे दी, पासवर्ड आया, मैंने कोई भी पासवर्ड दे दिया। करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट फास्ट कैश विड्रॉल, मैं यहाँ करता हूँ फास्ट कैश, चले मैंने कर दिया 10,000, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, आपका पहले योर करंट बैलेंस इस क्या था 12522, फिर आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा 2522, 10,000 आपने क्या कर दिया उसमें से ट्रांजेक्शन कर दिया, निकाल दिए। अब अगर मैं दोबारा चलाऊं, अब इस दफा मैं कोई आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड, इस दफा मैं कैश विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ में मैं बड़ा नंबर दे देता हूँ, ऑपरेबल परफॉर्म और बेच फाइल, ये क्या दिया इसने एरर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर करके दोबारा चलाता हूँ। आईडी आईडी दे दी, पासवर्ड पासवर्ड दे दिया, करंट अकाउंट कैश विड्रॉ में कैश विड्रॉ किया तो ये बंद हो गया, ये क्यों, ये चले ही नहीं, कैश विड्रॉ हमारे पास चल रही नहीं है, पासवर्ड दे दिया, हाँ कैश विड्रॉ तो चल रही नहीं है हमारे पास, ये क्यों, यहाँ कर दूंगा नंबर, ठीक है, और नंबर में मैं यहाँ बता दूंगा इनपुट, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक दफा आप देख लें ये होता क्या है। यहाँ पर अब मैं आके यहाँ पर लगूंगा इफ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, इफ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ की कंडीशन में बताऊंगा, अगर देखें ना यहाँ पर आया नन, पासवर्ड नहीं दिया तो आया नन, तो मैं यहाँ बताऊंगा इफ इज नन, अगर हो पिन के तो क्या करो, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अ नंबर, प्लीज इंटर पासवर्ड इन नंबर, अदरवाइज क्या हो, एल्स की कंडीशन में क्या चले, एल्स की कंडीशन में चले रिटर्न कर दे ये ट्रू। अब यहाँ क्या हुआ भाई ये देखे हमारे पास कैश विड्रॉ चल रही नहीं है, क्यों नहीं चल रहा, पता है क्यों नहीं चल रहा, वो इसलिए नहीं चल रहा, यहाँ पर कैश देखें CASH कैश स्पेस और W जो है वो स्मॉल है, यहाँ मैंने दिया हुआ W कैपिटल, इसी वजह से नहीं चल रहा, यहाँ पर भी मैं कर दूंगा स्मॉल, अब मेरे पास कैश विड्रॉल चलेगा, ये देखिए कैश विड्रॉल जब आ जाता था यहाँ पर कैश विड्रॉल, उसके आगे बंद हो जाता था, मेरे से इनपुट ही नहीं लेता था। तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, क्लियर नो डेप डॉट जीएस, मैंने कहा आईडी पासवर्ड करंट अकाउंट कैश विड्रॉ, अब कह रहा है योर करंट बैलेंस इज 15753, 15,757, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 15,757 करंट बैलेंस है, मैं इसमें से ले लेता हूँ 15,000, चले 15,000 ले लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 757, तो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं, किस तरह खूबसूरत कर लेते हैं, हमने चौक क्यों इंस्टॉल किया था, चौक चौक यहाँ पर कलरिंग के लिए, ये जो मेरे पास आ रहा है एंटर योर यूजर आईडी, मैं इसे यहाँ से करता हूँ कट,
मैं इसे यहां से करता हूं कट, कट करके यहां मैं लिखूंगा चौक डॉट, डॉट में कर दूंगा ब्लू, ठीक है, डॉट ब्लू, और इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास इंटरव्यू यूजर आईडी ब्लू में आएगा, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए इंटरव्यू यूजर आईडी देखो ब्लू में, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड हो, तो मैं क्या कर दूंगा, ब्लू के आगे ये डॉट लगाकर इसको कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। अब मेरे पास यूजर आईडी जो है वो बोल्ड में है। ये देखिए मैं आईडी नहीं दे रहा, तो ये नीचे वाले शो हो रहे हैं, इसके साथ भी हम कुछ करते हैं, इसको भी ठीक करते हैं। इस दफा आईडी है इंटर योर यूजर आईडी बोल्ड में, ठीक है। अब ये जो इंटर योर पासवर्ड है, मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा सा खूबसूरत है, तो इसको भी मैं चौक कर दूंगा, चौक डॉट, डॉट कर दूंगा मैं इसको, इसको भी मैं ब्लू ही कर देता हूँ। चौक डॉट ब्लू डॉट बोल्ड, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये इंटर योर पासवर्ड भी मेरे पास आएगा, ठीक है, ब्लू में आएगा। ये आईडी दे दी, ये पासवर्ड भी ब्लू में आ गया, ठीक है। अब जो मेरे पास ये सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप का मैसेज है, ये किस में आए, सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, इसको भी मैं कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख दूंगा चौक डॉट, ये है मेरे पास बीजी ग्रीन, इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो, बैकग्राउंड क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन हो। इसके अंदर आया मेरे पास बैकग्राउंड ग्रीन हो, डॉट लगाकर मैंने कहा जो टेक्स्ट हो वो हो व्हाइट, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन हो और टेक्स्ट जो है वो व्हाइट हो। अब देखें आईडी पासवर्ड, ये देखें ग्रीन में बैकग्राउंड आ रहा है और व्हाइट में टेक्स्ट आ रहा है, करंट अकाउंट सेम। अब फास्ट कैश सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन, अब ये भी मेरे पास किसी तरह कलर में है, तो जो सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन है इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, यहाँ लिख दूंगा चार डॉट, ये मेरे पास है बीजी, ये आए मेरे पास ग्रे में आ गया, चले, और इसका टेक्स्ट हो ग्रीन हो, ग्रीन नहीं, इसका टेक्स्ट मैं यहाँ कर दूंगा, चेक करते कौन कौन से कलर है इसका, बीजी व्हाइट कर देते हैं इसको, बीजी व्हाइट, और जो इसका टेक्स्ट है ना उसको कर देते हैं ब्लैक। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, बीजी व्हाइट, और जो टेक्स्ट है ना उसको कर देंगे ब्लैक, इसको कर देंगे ब्लैक। अब चेक करते हैं भाई, अब चेक कर लेते हैं, आईडी आई, आईडी दे दी, पासवर्ड आया, पासवर्ड दे दिया। अब ये देखें सेलेक्ट योर ट्रांजेक्शन, ठीक है, फास्ट कैश कैश विड्रॉल। अब यूर करंट बैलेंसेस, ये भी मेरे पास थोड़ा सा खूबसूरत है, तो मैं यहाँ आता हूँ इंटर योर अमाउंट यूर करंट बैलेंसेस, इसको भी यहाँ से कट कर दूंगा, चौक एनिमेशन लगा दूंगा, इसके अंदर रख दूंगा चौक डॉट, किसमें रख दूं इसको, मैं इसको रख देता हूँ, चले कलर देख लेते हैं कौन कौन से कलर हैं, मैं देखता हूँ येलो कर देता हूँ, बीजी येलो डॉट, येलो के ऊपर कौन सा कलर, ब्लैक कर देता हूँ या ग्रीन, ठीक है, ग्रीन में, और थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने कहा बीजी जो बैकग्राउंड है वो येलो हो, टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो और टेक्स्ट बोल्ड भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब चेक करते हैं, आईडी आई, आईडी दे दी, पासवर्ड आया, पासवर्ड दे दिया। अब आया फास्ट कैश कैश विड्रॉल, सेलेक्ट योर अमाउंट, ये तो नहीं आया, क्लियर करता हूँ, क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए था, यूजर आईडी पासवर्ड करंट अकाउंट कैश विड्रॉल, अच्छा अच्छा कैश विड्रॉल, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे यहाँ से हटा दे। तो आपने देखा भाई किस तरह से चौक एनिमेशन यूज होती है, तो आप अपनी मर्जी से फिर से खूबसूरत कर देना, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि किस तरह से ये यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर एक
मसला है। वो मसला क्या है देख लेते हैं भाई, वो मसला क्या है भाई। यहाँ पर जो है हमारा ट्रांजैक्शन टाइप ना, मैं कहता हूँ भाई अगर हमारे पास यहाँ पर बंदा कोई सेलेक्ट करे तो तब हमारे पास ये ट्रांजैक्शन टाइप चले। तो मैं इसी वेन को यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर कोमा लगाकर पेस्ट कर दूंगा और यूजर टाइप की जगह में बता दूंगा अकाउंट टाइप। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर एक इशू है। वो इशू क्या है? अब वो इशू ये है, जैसे ही मैं अब ये चलाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने ये चलाया, मैंने आईडी दे दी। अब मैंने किसी यूजर ने गलती से यहाँ पासवर्ड की जगह, पासवर्ड तो नंबर में होते हैं, इसने दे दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दे दिया तो उसने डायरेक्ट कह दिया इनसफिशिएंट बैलेंस। तो भाई ये चक्कर क्या है, ये किस तरह से हल करें? तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ हम बताएंगे एक फंक्शन लगाएंगे, ये पिन वाले में आएंगे, यूजर पिन में यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे। यहाँ मैं नीचे आता हूँ या इसी से नीचे आते हैं, यहाँ लगाऊंगा एक इफ। यहाँ मैं कहूँगा वैलिडेट का हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये देखिए वैलिडेट का एक फंक्शन होता है। मैं वैलिडेट के फंक्शन में लिखूंगा, यहाँ पर वैलिडेट एक फंक्शन है, मैं लिख दूंगा फंक्शन, और ये अपने फंक्शन में एक लेगा इनपुट। ठीक है, एक लेगा इनपुट। अब क्या करे वैलिडेट, यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट पिन इज इक्वल कर दूंगा मैं। अब देखिए ये वैलिडेट का फंक्शन क्या करता है। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट, वैलिडेट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा इनपुट, ये अपने पैरामीटर में एक इनपुट लेगा। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया पिन, पिन के अंदर मैंने लिखा नंबर, नंबर, और यहाँ पर मैंने कर दिया इनपुट। अब ये नंबर क्या करता है, ये जो नंबर है ना, इसके पैरामीटर में जो भी वैल्यू आती है, इनपुट आते हैं, ये इसे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक फाइल बनाऊं, main.ts, चले main.ts के नाम से एक फाइल बनाऊं मैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इनपुट। ठीक है, लेट इनपुट, इनपुट में मैंने लिखा नंबर। ठीक है, नंबर में मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग में, और यहाँ पर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इनपुट को। अब देखें इनपुट कर, ये नंबर करता क्या है, नोड, अब मेन डॉट जेएस चलानी है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मेरे पास नंबर में आ गया। तो इसने क्या किया, इस नंबर ने, इस ये जो नंबर हमने एन कैपिटल रखा है, इस नंबर कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसने ये जो हमारे पास स्ट्रिंग में नंबर है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में। अब अगर यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग दे दूं तो ये उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मैं कर देता हूं शहबाज नियाजी। ठीक है, अब मैं चलाऊं तो इसने क्या रिटर्न किया, नोट आ नंबर। शहबाज नियाजी जो है ये नंबर नहीं है, नोट आ नंबर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसके अंदर एक इनपुट दिया, इनपुट में फिर हमने एक इफ की कंडीशन लगाई। मैंने इफ की कंडीशन लगी, मैंने कहा इज नॉट अ नंबर, इज नॉट अ नंबर, इज नन, नन मीन नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, और दे दिया पिन। अगर देखें फर्ज करें पिन के अंदर हो 1 2 3 4, तो ये तो नंबर, ये तो नंबर नहीं है, ये तो नंबर है ना। यहाँ पर अगर हो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर हो 1 2 3 4, इज नॉट अ नंबर, और इसके पैरामीटर में 1 2 3 4। आप सोचें तो ये तो नंबर है, नोटा नंबर तो नहीं है ना। यहाँ ये क्या मांग रहा है भाई, नोटा नंबर, मुझे वो चीज तो जो नंबर नहीं है, लेकिन हम पैरामीटर में क्या दे रहे हैं, नंबर। तो इफ चलेगी, एल्स चलेगी, तो एल्स चलेगी, एल्स चलेगी, हमारी इस कंडीशन को ट्रू कर देगी। ठीक है, यूजर ने मिसाल के तौर पर फर्ज करें, यहाँ पर पिन करता हूं आपको समझाने के लिए, यूजर ने फर्ज करें, यूजर ने इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट है नंबर में, ठीक है, इनपुट है, यूजर ने इनपुट दिया और वो इनपुट है नंबर में। ठीक है, वो इनपुट है नंबर में। ठीक है, फिर उस इनपुट को, जो नंबर है, इनपुट यूजर ने जो इनपुट दिया था नंबर में, उसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यहां तक क्लियर है।
ये जो पैरामीटर में इनपुट आ रहा है ना, ये यूजर ने दिया है, आपसे इसने मांगा एंटर योर पासवर्ड। जैसे अगर इसने मांगा हो आपसे एंटर योर आईडी मांगी, आपसे पासवर्ड मांगा, आपने नंबर दे दिया, जो नंबर दिए ना ये आपने इनपुट दे दिया, वो इनपुट आ गया आपका 21, क्या दिया आपने 212, तो 212 आया आपके यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, इस इनपुट में आया, फिर आपने वेरिएबल बनाया, उसी को नंबर कर दिया इनपुट को, इनपुट तो पहले से ही नंबर था, ठीक है, वो इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर नीचे इफ की कंडीशन चली, इफ की कंडीशन चली, इफ की कंडीशन में आपने कहा इज नॉट अ नंबर, मुझे चाहिए नोट अ नंबर, जो नंबर नहीं है, लेकिन पिन में क्या स्टोर है, पिन में तो स्टोर है 212 जो कि एक नंबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स की कंडीशन चली, एल्स की कंडीशन ने क्या की, हमारी इस पूरी ऑब्जेक्ट को ट्रू कर दिया। अब क्या हुआ, यूजर ने यहां पर दे दिया, मैं इसे चलाता हूं, यूजर ने यहां पर दे दिया आईडी, यूजर ने यहां पर दे दिया खान, यूजर ने यहां पर दे दिया खान, अब खान यहां आके स्टोर हो गया। अब खान क्या था, इन स्ट्रिंग था, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया खान। खान जब पिन में आया नोट आ नंबर, इसको तो अब नोट आ नंबर मिल गया, खान तो नंबर नहीं है, खान तो एक स्ट्रिंग है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चला हमारे पास, इसने क्या प्रिंट किया, इनपुट इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर आ नंबर, ये देखे इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर आ नंबर। अब मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, हमारे पास जो कीज होती है ना, अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की, तो अप वाली की में दबाऊंगा, यहाँ आया खान, यहाँ से मैं रिमूव करके इसको दोबारा से नंबर कर दूंगा। अब जब इसे नंबर मिला, इसे यहाँ पर पिन में आया नंबर, इसने कहा इज नोट आ नंबर, नोट आ नंबर, भाई पिन तो नंबर है, नोट आ नंबर नहीं है, नंबर नोट आ नंबर नहीं है, मतलब पिन जो है वो नंबर है, हमें नोट आ नंबर चाहिए, हमें नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने इसे नंबर दे दिया। इसे क्या है, नोट आ नंबर को, नोट आ नंबर को नंबर नहीं चाहिए, क्या क्या देखें, नोट आ नंबर ना, नोट आ नंबर। अब अगर मैं स्ट्रिंग दू खान, खान तो नोट आ नंबर है, खान तो स्ट्रिंग है, अगर मैं 1 2 दू तो ये तो नंबर है, तो इसी तरह ये हुआ, इस दफा पिन में आया, यहाँ पर मैंने क्या दिया 2133, 2133 आया पिन में, नोट आ नंबर, भाई जो है पिन तो नंबर है, तो उसने क्या किया, मेरे पास कंडीशन फॉल्स कर दी और ट्रू मेरे पास रिटर्न हुआ, ट्रू ट्रू हुआ, ये पूरा ब्लॉक मेरे पास ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। फिर मेरे पास जब ट्रू हुआ तो अगली बारी आई, अगली दफा ये प्रिंट हो गया कि सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। तो ठीक है, कुछ इस तरह से इसने हमारे पास काम किया, हमारे एटीएम मशीन ने। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक इशू है, वो इशू क्या है, मैं यहाँ पर जैसे ही अपना एटीएम मशीन चलाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे चला देता हूँ, कहाँ गया, इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ मैं जैसे ही अपनी एटीएम मशीन को चलाता हूँ, ठीक है, इसने कहा यूजर आईडी, चले जी, मैंने आईडी दे दी, पासवर्ड मैंने पासवर्ड भी दे दिया, अकाउंट टाइप मैंने कहा फास्ट कैश करो, कितने 10,000, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज फॉर 4,985। लेकिन ये क्या हुआ, मेरे पास एटीएम मशीन बंद हो गई खुद ब खुद। मैं चाहता हूं कि भाई जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो, यूजर के सामने एक मैसेज आए, क्या आप दोबारा इस एटीएम मशीन को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, अगर वो कहे यस तो दोबारा से ये मेरे पास ये इंटर योर आईडी है, इंटर योर पासवर्ड है, अगर वो कहे नो तो फिर मेरे पास बंद हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, डू वाइल का लूप। मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ डू, ये देखिए डू वाइल लूप, कंडीशन यहाँ मैं कर दूंगा फिलहाल ट्रू। मैं डू वाइल लूप में आकर मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट लूप स्टार्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर दूंगा अवेट, ये एक इनपुट लेगा, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, एक नेम होगा, नेम क्या है, स्टार्ट, ठीक है। अब टाइप इसकी क्या होगी, टाइप में कर देता हूँ लिस्ट,
ठीक है, टाइप में कर देता हूँ लिस्ट। मैसेज में क्या प्रिंट कराऊंगा, मैसेज कराऊंगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। डू यू वांट टू कंटिन्यू। चॉइसेस भी दे दूंगा, चॉइसेस में दे दूंगा कि भाई यस नो। ठीक है, अब व्हाइल के लूप में आकर मैं बताऊंगा, यहां मैं आकर बताऊंगा ये जो लूप स्टार्ट है मेरे पास, लूप स्टार्ट अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड, हालांकि वो तो हमने इसी लूप के अंदर डिफाइन किया है ना लूप स्टार्ट, लेकिन वो यहाँ पर इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, लेट की जगह पर यहाँ कर दूंगा वार। ठीक है, वार किया ना, अब ये देखें इसे एक्सेस कर, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लूप भी लिखूँ ना तो अब ये एक्सेस करेगा। ठीक है, देखिए लूप स्टार्ट के अंदर, लूप स्टार्ट जो है उसके अंदर जो रिस्टार्ट है हमारे पास, जो रीस्टार्ट है हमारे पास, अगर वो इक्वल इक्वल हो ट्रू के, यस के, तो तब हमारे पास ये लूप चले। चला के चेक कर लेते हैं भाई, ये देखें फंक्शन चला नहीं, उसने डायरेक्ट कह दिया एंटर योर आईडी, एंटर योर आईडी के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू, फंक्शन ही नहीं चला। ये तो भी खिचड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। लेकिन अब जो बिगिनर होते हैं वो तो घबरा जाते हैं कि भाई अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर आईडी मांगी तो डायरेक्टली उसने कह दिया डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। मैंने कहा यस, मैंने कहा यस, उसने फिर कहा इनसफिशिएंट बैलेंस, ये तो एटीएम मशीन सारी खराब हो गई, तो क्या फायदा है इसका। तो कोई फायदा है, आप इसे क्या करें, कट करें, इसे कट करें और इसी लूप के अंदर आकर यहाँ पर आप जो फंक्शन जो है आपका मेन फंक्शन, उसे आप लूप में रख दें, लूप में रख दें। उसे भी मैं यहाँ कर देता हूँ अवेट। ठीक है, इसे आप क्या करें, लूप में रख दें। अब चेक करते हैं भाई अब क्या होता है। इंटर योर आईडी, आईडी दे दी, पासवर्ड दे दिया, करंट फास्ट कैश विड्रॉल। अब कह रहे डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। फिर इसने कहा एंटर योर यूजर आईडी, मैंने कहा एंटर योर यूजर पासवर्ड। इसने कहा करंट अकाउंट सेवन का अकाउंट, मैंने कहा सेवन अकाउंट, कैश विड्रॉल, मैंने कहा 2000। तो भाई योर करंट बैलेंस इज 5202। जो करंट बैलेंस है मैं चाहता हूँ ये भी मेरे पास थोड़ा सा खूबसूरत है, तो इसको भी मैं यहाँ पर एक उसमें रख दूंगा, चौक डॉट ग्रीन डॉट बोल्ट डॉट अंडरलाइन कर दूंगा इसको। ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसी लाइन को यहाँ से मैंने कर दिया कॉपी। अब चेक करते हैं, मैंने कहा यस और नो, मैंने कहा नो नहीं चलाना, क्लियर करता हूँ। तब तो कितनी जबरदस्त तरीके से वो कह रहा है आईडी, मैंने आईडी दी, पासवर्ड मैंने पासवर्ड दिया, करंट अकाउंट फास्ट कैश, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल आपके पास योर करंट बैलेंस आपके पास शो हो गया 16,825 रुपए। मैंने कहा भाई 2000 चाहिए। अब आया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 14,825। अब क्या कह रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो। मैं यस करूंगा तो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा यहाँ रोक देता हूँ, CLS कर दूंगा और ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है इसे भी चला देता हूँ। ये जो ऊपर एनिमेशन थी इसे भी यहाँ पर मैं रन कर दूंगा। ठीक है, इसे भी यहाँ पर मैं रन कर दूंगा। ठीक है, ये एनिमेशन चली, एंटर योर यूजर आईडी, मैंने कहा SJHH, मैंने कहा पासवर्ड, करंट अकाउंट, मैंने कहा कैश विड्रॉ, मैंने कहा मुझे चाहिए 10,000। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 2707। अब ये जो इनसफिशिएंट है ना, मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है ये भी कलरिंग में, आप इसे भी कलर दे दें, जो आपका दिल करे आप करें। तो हमारी ATM मशीन यहाँ पर हुई कंप्लीट। आप अगर और ज्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं भाई यहाँ पर अगर करंट बैलेंस किसी और कलर में आए तो चौक की मदद से आप लगा सकते हैं। मैंने आपको सिंपली यूज करके बता दिया, चाक डॉट लगाया, ब्लू कलर हो गया, बोल्ड कर लें, बोल्ड अगर डॉट लगा लें तो और भी यहाँ से अंडरलाइन कर लें। तो जैसा आपका दिल करे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे ही करें।
हमारी एटीएम मशीन की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की ये पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।